नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने मैथ का ये वीडियो लेकर के आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा और आप लोग के एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का टॉपिक। हमारा मैथ का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो हमारा मैथ का टॉपिक है ये आपका है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो जैसा कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही लिख रखी, फीड कर रखी है, ताकि मुझे आपको बस उसको एक्सप्लेन करना हो और हमें हमारा जो टाइम है वो कम से कम बर्बाद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे द वर्ड क्वाड्रिलेटरल आपका जो दो वर्ड से मिला है, तीन वर्ड से क्वाड्रिलेटरल और लेटरल वर्ड से मिला है। ठीक है, दो वर्ड से मिला है, क्वाड्री और लेटरल। तो क्वाड्री वर्ड का मतलब होता है फोर। क्या होता है? फोर। एंड द वर्ड लेटरल, जो लेटरल वर्ड है, इसका मतलब होता है साइड। तो एक ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हो, तो हम कह सकते हैं दस अ प्लेन फिगर। कैसा फिगर? प्लेन फिगर। बाउंडेड मतलब घिरा हो, बाई फोर लाइन्स सेगमेंट, किसी की फोर लाइन सेगमेंट से, तो उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। मीन्स एक ऐसा प्लेन फिगर जो चारों साइड आपका बॉन्डेड हो फोर लाइन सेगमेंट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। तो क्वाड्रिलेटरल को ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप बना करके ABCD दिखा देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। देखिए यहाँ पे, चाहे इसको QAD क्वाड लिख के भी ABCD हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको सबको पता होना चाहिए। वो क्या है? देखिए, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, इस क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल का ये जो सम है, ये आपके एंगल्स जो होते हैं, इनका सम हमेशा कितना होता है? 360 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते क्या, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स आपके होते हैं और इन क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल दोस्तों है, ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रेपेजियम होता क्या है। तो देखिए होता क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल, तो ट्रेपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है, जाहिर सी बात है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें एक पेयर आपकी क्या होती है? पैरेलल साइड्स होती है। इसमें कोई भी एक अपोजिट साइड्स क्या होती है? आपकी पैरेलल होती हैं। और ऐसे क्लोज फिगर को, फोर साइडेड फिगर को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम दिया, जिसमें हमने लिया है क्या? AB पैरेलल टू DC। अब यहाँ पे भी एक नोट पॉइंट है, क्या? देखिए दोस्तों, अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। कब? व्हेन इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये, किसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो अगर आपकी इक्वल होंगी, तो इसी पैरेलल ट्रेपेजियम को हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कब? जब आपका AD इक्वल टू BC हो जाएगा, तो इसी ट्रेपेजियम को बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अगला हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या है? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल, तो जहाँ पे जितने भी फिगर आपको मिलेंगे, जितने भी हैं, वो सब के सब एक क्वाड्रिलेटरल हैं। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? इफ इट्स बोथ अपोजिट, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो एक पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका? एक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा जब इसकी अपोजिट साइड्स, जैसे ये दोनों साइड्स, ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो, तो आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आपकी होती हैं पैरेललोग्राम की। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे पैरेललोग्राम की, जिसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है। जो पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, देखिए कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी जो अपोजिट साइड्स है
वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल और इक्वल होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि द अपोजिट एंगल्स, किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका ये एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर हो जाएगा और एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये आपकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इन ए पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, किसी भी पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल कॉन्सिक्यूटिव। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? राइट एंगल कॉन्सिक्यूटिव पे कट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट पेयर, क्या है? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती किसी भी पैरेललोग्राम में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? रोम्बस। अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? रोम्बस। तो पहले हम रोम्बस की डिफिनेशन जानेंगे कि रोम्बस होता क्या है। देखिए, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए बी सी डी आपका जैसे कि दिख रहा है, ए बी सी डी आपका क्या है? रोम्बस है। जहाँ पे इसकी सारी साइड्स क्या है? बराबर। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड्स क्या है बेटा? बराबर है। और यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। और हमने यहाँ पे चारों साइड इक्वल दिखाई है, जिसमें देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। और इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, क्या है? द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या है? रेक्टेंगल है। तो हम लोग रेक्टेंगल की भी डिफिनेशन को पहले देखेंगे। क्या है डिफिनेशन? देखिए, अब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी क्या एक तरह का आपका पैरेललोग्राम है, हैविंग ईच एंगल्स एट राइट एंगल। रेक्टेंगल आपका एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए एक तरह का ये पैरेललोग्राम ही है रेक्टेंगल, जहाँ पे सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री। जैसे एंगल डी 90 है, आपका एंगल बी 90, एंगल सी 90, एंगल ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। तो कह सकते हैं कि आपका ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसमें देखिए क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। और आपका यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी भी है और ए डी इक्वल टू बी सी भी आपका यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे चारों एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये आपका किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टीज़ है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल के जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा? इक्वल इन लेंथ होते हैं, वो आपके बराबर होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ईच ऑफ 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल एट, मतलब रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। और इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि एक टाइप ऑफ क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या है? स्क्वायर है। अब स्क्वायर की भी डिफिनेशन देखेंगे कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर क्या एक रेक्टेंगल है विद अ पेयर ऑफ एडिशन, मतलब इसकी एडिशन का मतलब अगल बगल की साइड्स क्या होती है? जो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके स्क्वायर की सारी साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। पहली बात है। दूसरी बात, इसके भी एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे? 90 डिग्री, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्या है? रेक्टेंगल है, जिसकी कंडीशन क्या है कि अगर सारी साइड्स बराबर होंगी तो एक रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी स्क्वायर है, तो कह सकते हैं हम कि ए बी पैरेलल टू आपका सी डी या डी सी कहिए और बी सी पैरेलल टू ए डी है। और यहाँ पे चारों साइड्स देखिए इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और सारे एंगल्स भी देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी
इक्वल टू एंगल सी और इक्वल टू एंगल डी, सबके सब आपके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है। अब चलिए इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बेटा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर देखते हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसकी जो साइड्स होती है बेटा वो इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। चलिए नेक्स्ट कोरिलेटरल हमारा क्या है बेटा, क्या है आपका, ये काइट है। काइट मतलब जो पतंग की शेप का होता है वही काइट हमारा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट कोरिलेटरल है। तो देखिए अ कोरिलेटरल इज अ काइट, कोरिलेटरल काइट होगा, कब काइट होगा, ये देखिए, इफ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है आपकी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और क्या होंगी, अनइक्वल टू अपोजिट साइड्स, इसकी जो अपोजिट साइड है उसके अनइक्वल होंगी, लेकिन जो सामने की साइड्स हैं वहाँ पे आपका वो क्या हो जाएंगी, पेयर एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो देखिए यहाँ पे जैसे BC के एडजेसेंट, BC के जस्ट बगल में जो आपकी साइड है वो CD है और AB के जस्ट एडजेसेंट आपकी क्या है, AD है, लेकिन AB की अपोजिट साइड क्या है, DC है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका एक कोरिलेटरल कब काइट होगा, जब आपका देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू क्या दिया है बेटा, AD, AB जो है अगर AD के बराबर हो जाएगा और BC इक्वल टू CD, जब BC आपका CD के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसा मैंने कहा कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि AD इज़ नॉट इक्वल टू CD, AD जो है वो CD के बराबर नहीं होगा, और AB इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू BC, AB भी है जो BC के बराबर नहीं होगा, तब आपका कोई भी कोरिलेटरल जो है वो काइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इन जो आपके कोरिलेटर्स है, टाइप्स ऑफ कोरिलेटर्स हैं, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए 2-4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है जिसको सॉल्व करके हम कोरिलेटर की प्रॉपर्टीज़ को जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रॉब्लम मैंने लिया यहाँ पे, द 3 एंगल्स ऑफ कोरिलेटर्स आर मेजर। तो यहाँ पे किसी कोरिलेटर के 3 एंगल दिए हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। पहला एंगल जो है 112 डिग्री है, सेकंड आपका 58 डिग्री है और थर्ड आपका 46 डिग्री है, और आपसे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, आपसे चौथा एंगल पूछ रहा है कि क्या उसका मेजरमेंट आपका होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हम पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे और सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको हम राइट करके लिखेंगे। तो लेट करते हैं, जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ को हमें जानना होता है, निकालना होता है, अननोन होता है, उसको हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी लेट किया है कि लेट द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, जो हमारा चौथा एंगल उसका मेजर हम मान लेते हैं x डिग्री है। और उसके बाद देखिए क्या दोस्तों है कि वी नो डैट, जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ कोरिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी कोरिलेटरल के जो सारे एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो वही प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल देखिए 112 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस 46 प्लस x इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 के बराबर। सबको जोड़ने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 216 और प्लस x जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 360 से के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 216 को सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू निकालेंगे और आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो 144 डिग्री है। तो कह सकते हैं हम दस द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 144 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन ए कोरिलेटरल ABCD, कोई एक कोरिलेटरल ABCD जिस पे एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D, यहाँ पे आपका रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया देखिए दोस्तों, 2:3:7:6, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, सारे एंगल का मेजरमेंट हमें निकालना है अगर किसी भी आपके कोरिलेटरल के एंगल का रेशियो दिया है तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम लेट करते हैं। जो रेशियो आपके दिए उसी के बेसिस पे हम एंगल्स को लेट करेंगे। तो आपका एंगल ए जो रेशियो दिया है 2, तो मान लेंगे एंगल ए आपका 2x है, कोई भी एक वेरिएबल के साथ हम इसको मान लेते हैं। एंगल बी को मान लेंगे 3x,
एंगल सी को 7x क्योंकि रेशियो 7 दिया है, और एंगल डी को मान लेंगे 6 क्योंकि डी का रेशियो आपका दिया है 6। सो फिर सेम प्रोसेस, एज वी नो डैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम जो आपका होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहीं पे हम वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे। तो एंगल ए की वैल्यू आपकी 2x है, एंगल बी की वैल्यू 3x है, एंगल सी की वैल्यू 7x है, और एंगल डी की वैल्यू जो आपकी है वो 6x है, और सबका जो सम है वो 360 के बराबर है। तो सारे एंगल को हम ऐड कर लिए इन द टर्म ऑफ x, तो आपकी वैल्यू आई 18x, और वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी डिवाइड करके, तो आपकी x की वैल्यू जो आई है 360 को 18 से डिवाइड करने के बाद वो 20 डिग्री आ गई है। तो इसी वैल्यू को हम रखेंगे जहाँ पे आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c और d की वैल्यू है। तो a की वैल्यू में आपने x के प्लेस पे 20 रखा, तो a का आपका आ गया 40 डिग्री, इसी तरह b का आ जाएगा 60 डिग्री, c का आपका आ जाएगा 140 डिग्री, और एंगल d का मेजरमेंट आपका आ जाएगा 120 डिग्री बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 20 रखने के बाद आपकी ये चारों एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे आ गया। एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी आपका 140 डिग्री, और एंगल डी आपका 120 डिग्री। और अगर सबको हम सम करेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री ही आएगी। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम, कोई एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए का मेजरमेंट आपका दिया है 115 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द अदर एंगल्स, और बाकी जो आपके तीनों एंगल्स हैं इसको आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी दो एडजेसेंट या कॉन्सिक्यूटिव पैरेललोग्राम के एंगल का जो सम होता है वो आपका होता क्या है, 180 डिग्री। तो जैसे किसी भी मान लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी मान लेंगे, या एंगल डी प्लस एंगल ए मान लेंगे, किसी भी दो आपके ये दोनों एडिशंस हो सकते हैं, ये दोनों भी एडिशन आपके हो सकते हैं। तो किसी भी दो का सम हम मान लेंगे 180 डिग्री के बराबर है। तो चलिए जैसे यहाँ पे हमने मान लिया एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अगल बगल हैं। एंगल ए एंगल सी के अपोजिट है, लेकिन एंगल ए एंगल बी के क्या है, एडजेसेंट है, बगल में है। तो इन दोनों का सम हमने मान लिया 180 के बराबर है। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगल ए की वैल्यू 115 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन दोनों का सम 180 के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल बी को निकालने के लिए हमने ए को सब्सटीट्यूट किया, मतलब ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, और यहाँ पे कैलकुलेशन किया, तो आपके एंगल बी की जो वैल्यू आ गई वो 65 डिग्री है। कितनी आई दोस्तों, 65 डिग्री। तो जैसा कि अब आगे सॉल्व करते हैं। वी नो डेट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे मैंने बता दी है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 115 डिग्री के बराबर है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी जो आपका वो 65 डिग्री के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और आप लोग के एग्ज़ाम में जो भी आपके डाउट्स हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, और जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स मैंने बताए सब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से पढ़ा है। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और रिस्पेक्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए। मैं आप लोग को ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके अच्छे से अच्छे नॉलेज देता रहूँगा, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी दोस्तों को।